बांस के जंगल के पास ही बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। हर रोज बूढ़ा थोड़ा बांस काटकर घर ले आता। वे दोनों पति पत्नी मिलकर बांस से छतरी, टोपी और टोकरियां बुनते और पति उन्हें गांव में बेच आता। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। वे दोनों बहुत ही दयालु और संतोषी थे, इसलिए वे हमेशा खुश रहते थे। एक दिन उस बूढ़े के पास 6 छतरी टोपियां थी। वह उन्हें बेचने के लिए गांव ले गया। जब वह जंगल से जाने लगा तो तेज बारिश होने लगी। उसने अपने सिर के आसपास गमछा लपेट लिया और आगे बढ़ा। जब वह गांव के पास पहुंचने ही वाला था तो उसकी नज़र देव पुरुषों की मूर्तियों पर गई। बारिश बहुत तेज थी। बूढ़े ने मूर्तियों को देखकर सोचा कि उस दिन से पहले कभी उसने उन्हें क्यों नहीं देखा। पर ये बेचारे तो तेज बारिश में खराब हो जाएंगे। इन्हें भीगकर सर्दी भी लग रही होगी। उसने सोचा, मैं इन्हें अपनी छतरी टोपियां पहना देता हूँ। अगर मेरी टोपियां नहीं भी बिकी तो कोई बात नहीं। आज हम दोनों खाना खाने की बजाय जंगली फल खाकर गुजारा कर लेंगे और कल जब बारिश रुक जाएगी तो मैं और टोपियां बुन कर ले आऊँगा। उन्हें बेचकर रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो उसने उन मूर्तियों को टोपियां पहना दी, लेकिन उसके पास एक टोपी कम थी। बेहतर होगा कि मूर्ति के लिए भी छतरी टोपी तैयार कर दूं, पर तब तक तो उसे इस तरह भीगने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसने अपने सर से गमछा उतारा और मूर्ति के सर पर लपेट दिया। इसके बाद वह जल्दी से घर लौट आया। वह अपनी पत्नी के साथ बैठा और दोनों ने मिलकर एक और छतरी टोपी तैयार करने लगे। जब वे छतरी टोपी बना रहे थे तो उन्हें अपने घर के बाहर आवाज़ें सुनाई दी। क्या यही घर है? हाँ, वे बूढ़े पति पत्नी यहीं रहते हैं। वे बहुत नेक और दयालु हैं। हमें उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। वे तो कुछ नहीं चाहते, मुझे पता है, तभी तो हम उन्हें पुरस्कार देने आए हैं। इसके बाद वे स्वर सुनाई देने बंद हो गए। बूढ़े ने बाहर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बड़ी अजीब बात थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ें कहाँ से आई थी और किसकी थी। वे अंदर गए और जाकर उन्होंने टोपी तैयार की। बूढ़ा फिर से गांव की ओर चल दिया। जब वह रास्ते में पहुंचा तो उसे वहां एक भी मूर्ति दिखाई नहीं दी। वहां तो मूर्ति का नामो निशान तक नहीं था। वहां छतरी, टोपियां और गमछा जमीन पर गिरे हुए थे। बूढ़े ने अपनी छतरी टोपियों को टोकरी में रख लिया। जब उसने गमछा उठाना चाहा तो उसे वह बहुत भारी लगा। जब उसने उसे खोला तो पाया कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने गमछे को मोड़कर संभाला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन देव मूर्तियों को मन ही मन में धन्यवाद कहा, जिन्होंने उसे तथा उसकी पत्नी को उनकी नेकी के बदले ऐसा उपहार दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, दयालुता हमेशा आपका भला ही करती है।